पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, पड़ोसी देख लो मैंने कही तो नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी के मरीज बैठे हुए हैं। विष्णु ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा, मन मोह लिया विष्णु, बहुत आगे जाओगे। मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन का सारा पुण्य तुम्हें लगे और तुम तरक्कियाँ करो, जीवन भर आगे चले। भैया मेरी बहू है, तालियां जरा ढंग से बजा दो तो मुझे टाइम पर रोटी मिलती रहेंगी। कह रहा था चीन का वो, अरे क्या है यार, चीन भी तो कुछ नहीं है। जिस पे ज़्यादा होता है ना वो भाई साहब भारी भरकम होता है, और जिस पे कम होता है ना वो ज़्यादा उछलता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, हल्का आदमी ज़्यादा। अब चीन है, चीन पे एक बाउंड्री वाल है, दुनिया में पूरे में चाइना बाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो जयसवाल। तो किसी बहुत ये जीवन है। मैं कुछ आपको कविताएं सुना देता हूँ। इतनी देर हंस लिए हम लोग, अच्छा लगा आप इतनी देर बैठे रहे। मैं सच में अपने शहर में मेरे ख्याल में 10 साल बाद मैं आप आज रूबरू हूँ, और ये मेरी खुशी है कि शहर की क्रीम यहाँ पे बैठी हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, माँ बाप जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा तरक्की करे, उनकी औलादें तरक्की करे। पूरे देश से हमको सब कुछ मिला, हम भारत में जन्म लिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आगरा से जो मिला है ना, मैं इसका ऋण 7 जन्म तक नहीं उतार सकता हूँ। मुझे जो भी मेरी तरक्की में जो भी मुझे मिला है, मैं मतलब ये हकीकत है, मैं आगरा के आशीर्वाद से नहीं। मैं तो एक आदमी की क्या औकात होती है। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं आज भी सोने, हाँ आइए। हम लोग बचपन से मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कभी भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन पढ़वाएंगे नहीं आज। नहीं दाऊ, क्या मेरा ही नंबर बड़ी मुश्किल में आया है? तो ये होता है ना बेटी, देखो बात होती है, जो होता है दिखता है वो होता नहीं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपसे भाई साहब। हर महिला अपने पति की बहन से प्यार नहीं करती है, लेकिन पति हम उदार हैं, विशाल हृदय। हाँ मैं आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए, समझते प्यार हो गया। पे गलियों का मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो। फिर वहाँ लगते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए या न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। भाईजान बैठो, भाईजान बेटा ऐसे नहीं है, दिल तोड़ के चले जा रहे हैं यार। जो कुछ करना है यही करो। थोड़ी देर रौनक करते हैं, फिर चले जाएंगे।
हाँ हाँ, वो भाजपा वाले भी बैठे हुए हैं, वो शिवसेना वाले। एक भाजपा वाले मुझे मिले, बोले तुमको पता हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं क्या करूं भाई? बोले सबसे ज़्यादा हमारे मेंबर हैं दुनिया में। मैं मुझे पता है कि तुम्हारे मेंबर कैसे हैं। मैं रेल में आ रहा था, ट्रेन में, तो मैं वॉशरूम चला गया। तो वॉशरूम गया तो वॉशरूम में एक नंबर लिखा हुआ 9345234526। तुम याद की बात कर रहे हो? मेरे मन में गुल 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 होने लग गई। नीचे लिखा हुआ था पुष्पा। हाँ, मैंने वो नंबर मिला दिया, घंटी गई। मैंने कहा हेलो पुष्पा बोल रही हो? मैं हेलो पुष्पा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे काहे के मेंबर, आधे मेंबर तो पुष्पा ने बनवाए हैं। यार रेल वाले होते ही ऐसे हैं। उसमें एक डिब्बा रखा होता है बाथरूम में, डिब्बा, उसे चैन से बांध देते हैं पट्टे, और वो चैन छोटी, ठिकाने तक पहुंचे ही नहीं हो। मैंने वो नंबर मिला दिया उसको, रेल मंत्री को। मैं क्या है ये डिब्बा रखा हुआ है? बोले तो अरे बोले मैं चैन से बांध रखा है। बोले तुम जैसे लोगों की वजह से उठा ले जाते हैं इसको। मैं कही भाई इसकी चैन छोटी है। ते बोला अच्छा ये भाजपा वाले समस्या को समस्या नहीं कहते, कहते तुम्हारी आपदा क्या है? आपदा क्या है? आपदा आपदा कहते हैं। हाँ, अलग ही इनके वो है वो शब्द। कहते आपदा क्या है? मैं आपदा ये ठिकाने तक नहीं पहुंच रहा है। कहते आपदा में अवसर ढूंढो। मैं कैसे? बोले डिब्बा ठिकाने तक नहीं पहुंचा, ठिकाने के डिब्बे तक ले। बड़े विचित्र देश है। कहीं से दोस्तों हंसी कहीं से भी निकल सकती है, आनंद से। जब प्यार की बात करता हूँ मैं तुझे 4 पंक्तियाँ देता हूँ। पंक्ति अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं उसको, मैं लाइन देता लाइन दे रहा हूँ। अच्छा एक प्रयोग देखो, मुझे रेल से याद आ गई। एक प्रयोग देख रहा हूँ। स्वागत है बेटा। अब रुंड मुंड कट गया, अब छोड़। हाँ अब इधर भी सुन ले यार, तुम फंसा के तो सारे ले आए हो। लाके सुबह से बिठा दिया यार। अच्छा वो मोटा झूम झूम के ला। एक माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूं मैं आपको जी। अब कोई नहीं देगा, आपने आप माइथो से हास्य नहीं सुना होगा। माइथो से हास्य निकाल के देता हूँ मैं आपको, सुनना मस्ती में। फिर हम अब इसका 2-1 कथें पढ़ूंगा, फिर समापन करेंगे। जी, टाइम बहुत हो रहा है, आप भी बहुत देर से आए हुए हैं। कुछ लोग तो 11 बजे ही आ गए थे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे मिल गए थे बाहर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। जय हो सर। इसके जो मन ही मन आप शराब दे रहे हैं वो पड़ेगा तो सही हम पे। लेकिन हाँ, तो मैं आपको माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो ये बैठे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो।
तारो फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोल भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो थोड़ा सा आई क्यों ऊंचा करो, आई क्यों मस्ती लो। हाँ हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कही अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो मुझे पीछे तक तालियों से बताना बात पहुंच रही है क्या। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। बहुत बढ़िया। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो बात पहुंच जाए गुरु तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। हाँ, सरदार को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब एक बार जोरदार तालियां।